गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का जीके चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक इमेज दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि अ ब्लैंक इज़ ए स्मॉल मैमल कवर्ड विद स्पाइक्स, दिस एनिमल कम्स आउट एट नाइट। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी कांटों से भरी हुई होती है, ढकी हुई होती है और ये रात को बाहर आता है। तो क्या आप इसका नाम गेस कर सकते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। इसका नाम है हेजहॉग। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया के जंगलों में भी पाया जाता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसे हम हिंदी में साहिल कहते हैं या शाही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 2 पे। तो अ ब्लैंक इज़ एन अफ्रीकन स्मॉल कैट विच इट्स प्रे विथ द हेड फर्स्ट। यानी कि ये एक अफ्रीकन स्मॉल कैट है जो कि अपने शिकार का सिर पहले खाती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो इसे हम सर्वल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एनिमल है जिसका कि डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि इज़ अ साउथ अफ्रीकन मैमल विच इज़ वेरी लॉन्ग टंग। इट यूजेज इट्स टंग टू सर्च फॉर ants एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स। ये भी एक साउथ अफ्रीकन मैमल है जो इसकी की जीभ बहुत लंबी होती है और ये अपने जीभ से चींटियों और दूसरे छोटे इंसेक्ट्स को ढूंढता है। ठीक है, तो ये चींटियों को खाना बहुत पसंद करता है, इसीलिए इसका नाम है एंट ईटर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो इज़ अ वाटर रेप्टाइल, इट हैज़ वेब्ड फीट एंड सेल। ठीक है, इसका जो सेल होता है वो भी वेब्ड होता है और इसके जो पैर होते हैं वो भी वेब्ड मतलब जालीनुमा। ठीक है, ताकि जिससे कि इसे तैरने में आसानी हो। तो ये एक तरह का कछुए का प्रजाति है या स्पीसीज़ है जिसे कि हम टेरेपिन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इज़ अ फरी मैमल दैट लिव्स नियर वाटर एंड इट्स फिश। ठीक है, तो इसे आपने पहले भी देखा होगा। इसे जनरली ऑटर कहते हैं, हिंदी में इसे ऊदबिलाव कहते हैं। ये पानी के आसपास रहता है और मछलियों को खाना बहुत पसंद करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो इज़ अ स्मॉल एनिमल दैट लुक्स लाइक अ माउस एंड हैज़ नो टेल। इसे आप जब देखेंगे तो ये बिल्कुल चूहे के जैसा दिखता है और इसकी खासियत ये होती है कि इसकी पूंछ नहीं होती है। ठीक है, तो इसे हम हैमस्टर के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इज़ अ स्मॉल फरी मैमल दैट डिग्स टनल्स एंड लिव्स अंडरग्राउंड। ये एक ऐसा छोटा सा फरी मैमल है जो कि गड्ढे या टनल खोदता है और उसी में रहता है। ठीक है, तो इसे हम मोल कहते हैं, ये मोल है। और उसके बाद है आखिरी, इज़ अ माउंटेन मैमल ऑफ एंड्स विच हैज़ बीन हंटेड फॉर इट्स वैल्यूएबल फर। ये भी एक पहाड़ी मैमल है जिसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जिसका शिकार किया जाता है इसके फर के लिए। ठीक है, तो इसे हम चिनसिला बोलते हैं। ठीक है, आंसर मैं बाद में इमेज के थ्रू आपको सेंड कर दूंगा क्लास के ग्रुप में। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए आगे हम मूव करते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में बेसिकली एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जो कि आप खुद से भर सकते हैं, इसलिए मैं उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट एनिमल्स देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि वाई डू स्नैक्स फ्लिक आउट देयर टंग। यानी कि जो सांप होते हैं वो अपनी जीभ को बार बार बाहर क्यों लपलपाते रहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि सांप जहाँ कहीं भी रहता है, कोई भी सांप, वो हर थोड़े सेकंड के बाद अपनी जीभ को बाहर निकालते रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। स्नैक्स आर नॉट एबल टू ब्रीथ इन द एयर थ्रू देयर नोज टू स्मेल देयर प्रे। कहने का मतलब ये है कि जो सांप होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए एबल नहीं होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जिससे कि वो अपने नोज से अपने शिकार को स्मेल को नहीं डिटेक्ट कर पाते। तो वो अपने नाक में उनके सूंघने की शक्ति नहीं होती है, उन्हें पता चलता है स्मेल का उनकी जीभ से, इसलिए वो बार बार अपने जीभ को बाहर निकालते रहते हैं ताकि अपने शिकार को पता कर सकें। दे डिपेंड ऑन अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड जैकोब्सन्स ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड डीप इनसाइड द अपर सरफेस ऑफ माउथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक जैकोब्सन ऑर्गन होता है जो कि उनके मुंह के अंदर शरीर के ऊपरी हिस्से में अटैच होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वही जो ऑर्गन होता है वो ऑर्डर को डिटेक्ट करता है। ऑर्डर मतलब किसी भी तरह के प्रे के स्मेल को। ठीक है,
तो बाई फ्लिकिंग द फ्रॉग टंग्ड इन आउट एंड रैपिडली इट पिक्स द ऑर्डर्स एंड पुट इट। अब क्या करते हैं कि जब सांप बाहर जीभ निकालता है तो वो उस स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और उसको सीधा ले जाके उस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। अब वो ऑर्गन इस इंफॉर्मेशन को रीड करके बताता है कि सामने कोई प्रे है या नहीं है, ठीक है। It picks up order and puts into the Jacobson organ. The amount of order picked up by the tip of the forked tongue also provided information about the direction of the prey. यानी कि इससे उन्हें पता चल जाता है कि किस दिशा में उनका प्रे है, ठीक है। Why do animals' eyes glow in the dark? अब किसी भी एनिमल का जो आँख होता है वो रात को क्यों चमकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। In animals belonging to the cat family and other nocturnal animals, the back of the eyeball, the retina has a layer called tapetum lucidum. This layer made of special cells which reflect light falling on the retina. It is the layer which makes the eyes of the animals glow in the dark. तो क्या होता है कि जितने भी ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनकी आँखों में, आईबॉल में, रेटिना पे एक लेयर होता है जिसे हम टैपेटम लूसिडम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टैपेटम ल्यूसिडम होता है इसकी खासियत ये होती है कि जब भी इस पर लाइट पड़ता है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रात के घुप अंधेरे में जब कोई भी रोशनी इनकी आंखों की ओर जाती है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि इनकी आंखें चमक रही हैं। अब अगला देखते हैं हम, वाई डू बैट्स हैंग अपसाइड डाउन, यानी कि जो बैट्स होते हैं चमगादड़ वो हमेशा उल्टे क्यों लटकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैट्स होते हैं वो फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है, उड़ने वाले स्तनधारी। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर फीट और वॉक, वो ना तो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। उनका पैर होता है लेकिन वो इतना कमज़ोर होता है कि वो उन्हें खड़े होने में हेल्प नहीं कर सकता। इवोल्यूशन हैज़ मॉडिफाइड देयर फोरलिम्स टू सपोर्ट देम इन द एयर। अब उनका जो फोरलिम्स होते हैं वो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते हैं एयर में, ठीक है, एट द रेस्टिंग के टाइम पे। द इजीएस्ट पोस्चर फॉर देम टू अडॉप्ट इज़ द हेड डाउन पोस्चर। अब जो सबसे आसान पोस्चर है जिसे वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं वो ये है कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ लें अपने पैर से और वहाँ पे लटक जाएं। दे हैंग ऑन द ब्रांचेस बाय मीन्स ऑफ द स्पेशल क्लॉज एट द एंड ऑफ देयर लिम्स। अब उनके जो लिम्स में जो पंजे होते हैं उससे वो पकड़ के चुपचाप लटके होते हैं, जो कि बहुत ही आसान पोस्चर होता है उनके लिए, इसीलिए चमगादड़ हमेशा उल्टे लटके हुए रहते हैं, ठीक है। वाई डज अ लिजर्ड ब्रेक इट्स टेल। जो लिजर्ड होता है या जो छिपकली होती है वो हमेशा अपने टेल को क्यों छोड़ देती है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिजर्ड होता है वो जब उसका जो पूंछ होता है वो ब्रेकेबल होता है, तो ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जब भी उसे खतरा महसूस हो या मान लो उस पर किसी शिकारी ने हमला कर दिया, ठीक है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने पूंछ को तोड़ के भाग जाता है। पूंछ को तोड़ने से होता ये है कि जो शिकारी होता है उसकी पूंछ कुछ समय के लिए छटपटाते रहती है, तो उसे ऐसा लगता है शिकारी को कि ये छिपकली ही है और मैंने इसे पकड़ लिया, तो उसे वो पूंछ खा के संतोष करना पड़ता है, और जब वो पूंछ खा रहा होता है तब तक मौका मिल जाता है लिजर्ड को भागने का, ठीक है, इसलिए वो अपनी पूंछ को तोड़कर भागना पसंद करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर बर्ड्स पर्चिंग ऑन इलेक्ट्रिक लाइन्स नॉट किल्ड। जो चिड़िया होती है वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो रोड लाइट वाले केबल पे बैठी होती है और उसका इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है फिर भी उनको कुछ होता नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो उनकी जो बॉडी होती है वो तो होती है इलेक्ट्रोक्यूटेड, बट उनके जो पैर्स होते हैं वो डेड सेल्स से मिलके बने होते हैं या ऐसे सेल्स से जिनमें वाटर नहीं होता है। फॉर एनी लिविंग बीइंग टू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज हैज़ टू पास थ्रू इट्स बॉडी, और इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी फील करने के लिए या तो उसके बॉडी से करंट पास होना चाहिए या फिर एक कंप्लीट साइकिल बनना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी का झटका हमें लगता है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जब तक हम किसी इलेक्ट्रिक केबल को पकड़ के ज़मीन से टच नहीं होते तब तक हमें करंट नहीं लगता। तो यही केस बर्ड्स के साथ भी होता है। जब वो बर्ड्स झूलते हुए तारों पर बैठते हैं तो वो एट अ टाइम एक ही केबल को टच करते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो उससे होता क्या है कि जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा चार्ज जो रहता है वो उनकी बॉडी से अर्थ पे नहीं जाता, अर्थिंग उनको नहीं मिलता, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें करंट
नहीं लगता है और वो मज़े से बैठ कर चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4, जो कि अमेजिंग फैक्ट्स। अब देखते हैं हम इसमें क्या अमेजिंग फैक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अ साउथ अफ्रीकन वीवर बर्ड्स नेस्ट इज़ अबाउट 4 मीटर डीप एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। यानी कि एक अफ्रीकन बर्ड होता है वीवर बर्ड, जिसका जो घोंसला होता है वो 4 मीटर गहरा और 7.5 मीटर लंबा होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा घोंसला बनाता है। द लॉन्गेस्ट लिविंग कैप्टिव बर्ड्स आर द सल्फर क्रस्टेड कॉकटूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देयर एज गोज अप टू 80 ईयर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये बर्ड्स कितने लंबे जीते हैं। अगर नॉर्मली है तो ह्यूमन बीइंग जितना। ठीक है, सल्फर क्रस्टेड कॉकटूज। अब देखो ये 80 साल तक जीते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना लंबा जीते हैं। द कीन आइड पेरिग्रीन फाल्कन कैन स्पॉट अ पिजन विच इज़ 8 किलोमीटर अवे। अब आप देखो, जो फैल्कन होता है, पेरिग्रीन फाल्कन, इसकी खासियत क्या होती है कि 8 किलोमीटर दूर से भी किसी कबूतर को पहचान सकता है। अब उसके बाद है, द ओल्डेस्ट नॉन बर्ड वॉज साइबेरियन रेड क्रैन दैट डाइज इन 1988 एज्ड 82 ईयर्स। अब जो सबसे ह्यूमन बीइंग की जानकारी में जो सबसे एज्ड, सबसे ज़्यादा जीने वाला अगर कोई बर्ड है तो वो साइबेरियन रेड क्रैन था, जो कि 1988 में मरा था या 1988 में मरा था, और जब वो मरा था तब वो 82 ईयर्स ओल्ड था। अब उसके बाद अगली चीज़ देखो आप, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इज़ द जायंट स्टिक इंसेक्ट ऑफ इंडोनेशिया विच इज़ ग्रो अप टू अ लेंथ ऑफ 33 सेंटीमीटर। यानी कि जो सब दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट है वो जायंट स्टिक इंसेक्ट है, जो कि 33 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अब उसके बाद है, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इज़ द फेरी फ्लाई, इट इज़ जस्ट 0.2 mm लॉन्ग। अब दुनिया का सबसे छोटा जो इंसेक्ट होता है वो सिर्फ 0.2 mm लॉन्ग रहता है। एन आंट कैन लिफ्ट 50 टाइम्स इट्स ऑन वेट विच इज़ लाइक यू लिफ्ट अ लॉरी। ठीक है, एक चींटी जो होता है वो अपने वेट का 50 टाइम्स ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। Rhinos and hippopotamus are the second heaviest land mammals after the elephants. An African white rhinoceros weighed up to 9 tons. राइनो और हिपोपोटामस ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि हाथी के बाद सबसे भारी, सबसे हैवी मैमल्स होते हैं। ठीक है, जो अफ्रीकन वाइट राइनो होता है वो 9 टन का हो सकता है। 9 टन यानी कि 90 क्विंटल का। 90 क्विंटल मतलब 90 या 9000 किलोग्राम का। ठीक है, अब एलिफेंट्स ईट अप टू 250 kg ऑफ फूड पर डे। दे ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 180 लीटर ऑफ वाटर पर डे। जो हाथी होते हैं वो लगभग 250 किलोग्राम या 250 किलोग्राम पर डे खाना खाते हैं, और वो इसके साथ ही 180 लीटर ऑफ वाटर को भी कंज्यूम कर जाते हैं। द लार्जेस्ट बियर इज़ द कोडियाक, अ टाइप ऑफ ब्राउन बियर फ्रॉम अलास्का विच मेजर्स अप टू 2.5 मीटर एंड वेट अप टू 7.80 किलोग्राम। जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो भालू है वो है कोडियाक। ये अलास्का के जंगलों में पाया जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर तक होती है, और ये 780 किलोग्राम या 780 किलोग्राम तक हो सकता है। द स्मॉलेस्ट फिश आर ड्वार्फ गोबीज, दे कैन बी स्मॉल एज 9 मिलीमीटर्स। अब दुनिया का जो सबसे छोटा फिश है वो है ड्वार्फ गोबी, जो कि केवल 9 मिलीमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। Cows produced around 60 लीटर ऑफ मिल्क अ डे और 6000 लीटर्स अ ईयर। अब जो गाय होते हैं वो 16 लीटर दूध एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं और 6000 लीटर एक साल में। टर्की हेन्स ले अबाउट 12 एग्स इन अ ईयर। अब जो टर्की मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, टर्की हेन्स, आपने कभी देखा होगा उसे, ये साल में केवल 12 अंडे देते हैं। बिकॉज बम्बू हैज़ सच अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, पांडास में ईट अप टू 50 किलोग्राम ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स इन अ सिंगल डे। अब उसके बाद देखो, बम्बू जो होता है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि बम्बू में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है, जिसकी वजह से पांडा एक दिन में 15 किलोग्राम तक इसके स्टेम को खा जाते हैं और इसकी पत्तियों को भी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डॉग इज़ द मिनिएचर यॉर्कशायर टेरियर, इट्स वेट्स लेस देन 500 ग्राम। अब दुनिया का जो सबसे छोटा कुत्ता है उसका नाम है यॉर्कशायर टेरियर, ये सिर्फ 500 ग्राम या आधा किलो का होता है।
द हेवीएस्ट डॉग इज़ जायंट बर्नार्ड, इट्स वेट रिचेज अप टू 90 kg। अब दुनिया का जो सबसे भारी डॉग है उसका नाम है सेंट बर्नार्ड और ये लगभग 90 किलोग्राम तक का होता है। अब उसके बाद है कैट्स में लिव अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो 20 साल तक जिंदा रह सकती हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसकी आप तैयारी करें और अच्छे से प्रिपेयर करें और श्योर करें कि नोट्स बना लें या बुक में ही इन चीज़ों को फिल कर लें।